जे आनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, जे आनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हेनो प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, जे आनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, करुणा प्रचुर। कहा मोरा स्वरूप रूप कहा सनातन, कहा सनातन, कहा दशहरा गुनाथ पतित पावन, नाथ पतित पावन, जे आनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हेनो प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, हेनो कहा मोरा भट्टा जुग कहा कबीरा, कहा कबीरा, एक काले कोता गेला गौरा नटरा, गौरा नटराज, जे आनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, पाषाणे कुटिब माथा आनले पशिब, गौरांग गुणेर निधि कथा गेले पाबो, गौरांग निधि कथा गेले पाबो, जे आनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, से सब संगीरा संगे जे कोइलो विलास, से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास,
पाइया कांदे नरोत्तम दास। जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। हेन प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। गेला आचार्य ठाकुर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नरोत्तम दास ठाकुर ने ये गीत गाया है, लिखा है। जे आनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हेनो प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। चैतन्य महाप्रभु प्रेम धन लाए थे, कृष्ण प्रेम धन, इस पूरे दुनिया को भिगोने के लिए, कृष्ण प्रेम धन में डुबोने के लिए। पर जब नरोत्तम दास ठाकुर, मैंने कल ही रिकॉर्डिंग किया था, आई थिंक जीव गोस्वामी के लास्ट में, तो नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीवास आचार्य और समानंद पंडित ये सब बहुत लेट आए हैं। तो जब वो चाह रहे थे हमें संग प्राप्त हो, तो ये जितने भी बड़े बड़े वैष्णव थे और भगवान, उस सब लीला समाप्त करके जा चुके थे। तो इन्हें बहुत विरह हो रहा है। ये कह रहे हैं कि कृष्ण प्रेम धन लाए, सबको दिया भगवान ने, पर अभी वो कहाँ चले गए। हेनो प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, सब चले गए। कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ रघुनाथ, कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। स्वरूप दामोदर नहीं है, रूप गोस्वामी नहीं है, सनातन गोस्वामी नहीं है, रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं है, पतितों का उद्धार करने वाले ये सारे आचार्य कहाँ चले गए। और फिर रघुनाथ भट्ट नहीं है, गोपाल भट्ट नहीं है, भट्ट युग यानी ये दोनों, कृष्णदास कविराज गोस्वामी नहीं है। ये सब आचार्य एक साथ चले गए, कोई नहीं बचा है अभी। अब दुनिया खाली हो गई है। तो इतना विरह हो रहा है, इतना परेशान हो रहे हैं भक्त कि हम क्या करें, कैसे जिए, कैसे हमें कैसे अनुभव होगा भगवान का, कैसे दर्शन होगा आचार्यों का। क्योंकि जिसको रस पता है ना, बड़े बड़े वैष्णवों का क्या रस होता है, आचार्यों का क्या रस होता है, या भगवान का क्या रस होता है, वो फिर पागल हो जाता है, उसको नहीं मिलता है। तो इसलिए कह रहे हैं, पत्थर से सिर कूट के, टकरा टकरा के पत्थर से सिर फोड़ दूंगा, पाषाणे कुटिबो माथा, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अनले पश्चिबो, पाषाण मतलब पत्थर, अनल मतलब अग्नि। कहाँ पाऊंगा गौरांगेर गुणेर निधि, कोथा गेले पाबो। गौरांग महाप्रभु का जो धन है, गुणों का जो धन है, निधि यानी धन, वो मुझे कहाँ मिलेगा। से सब संगीरा संगे जे कोइलो विलास, से संग न पाया कांधे नरोत्तम दास। इनके साथ, ये सारे बड़े बड़े आचार्यों के साथ और चैतन्य महाप्रभु के साथ जिन्होंने विचरण किया, जो लीलाओं में भाग लिए, वो अभी नहीं मिल रहे हैं हमें।
इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर रो रहे हैं कि अब हमारी क्या गति होगी। आप खुद ही सोचिए, हम लोग कितने अभागे हैं, हमने दर्शन नहीं किया चैतन्य महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का। जब उनके बारे में हम सुनते हैं, बड़े बड़े आचार्यों के बारे में सुनते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को आचार्यों की कथा सुनाती हूँ। क्योंकि यदि शुद्ध भक्ति करनी है तो आजकल के जमाने के भक्तों को देख के नहीं होने वाला है। वो आचार्य गण ने कैसे भक्ति की, आज मैंने रघुनाथ दास गोस्वामी की कथा शुरू की है, फर्स्ट एपिसोड किया। बहुत बड़े राजा के पुत्र हैं, बहुत, उस जमाने में उनका ईयरली इनकम था 20 लाख रुपया। आज से 500 साल पहले घर में इकलौता बच्चा और ईयरली इनकम 20 लाख रुपया। पर वो सब छोड़ के भाग गए चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल में, और जगन्नाथपुरी में जाकर के, कथा सुनिएगा धीरे धीरे जो हम ऑडियो पे दे रहे हैं, जगन्नाथपुरी में जाकर के शुरू में भिक्षा मांग के खाते थे। बाद में उसमें भी शर्म आई कि भिक्षा मांगना भी गलत बात है। उम्मीद करते हैं कि ये व्यक्ति देगा भिक्षा, कल इसने दिया था तो आज देगा भिक्षा। तो पीछे जो नाला बहता था, जहाँ चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ भगवान का जो चावल बनने के बाद जो पानी पीछे बहता था, उसको पीने लग गए। उतने बड़े व्यक्ति के पुत्र, इकलौते, चाचा और पिता दोनों का मिलाकर एक बच्चा, और बहुत सुंदर लड़की से विवाह कर दिया था सबको छोड़ करके। जब प्रेम भगवान के प्रति उत्पन्न हो जाता है ना, तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है उस व्यक्ति को, क्योंकि रस ही नहीं मिलता है किसी चीज में, दूसरे चीज में रस ही नहीं मिलता है, निरस लगता है हर चीज। जिसका प्रेम है, जिसका प्रेम जग गया है भगवान के प्रति, फिर उसको भौतिक चीजों में कोई रुचि नहीं होती है। फिर उसको कुछ भी करिएगा, कुछ भी दीजिएगा, वो भागेगा भगवान के तरफ। और जब भगवान के प्रति प्रेम नहीं है तो उसको कितना भी बोलिए नहीं बनेगा भक्त। दोनों बात एक साथ चलती है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे ऐसे भक्त थे, और इसी तरह एक एक गोस्वामी सब एक से बढ़कर एक है। आप जितने आचार्यों की लीला अभी तक सुन चुके हैं और फ्यूचर में जो सुनने वाले हैं, वो सबका देखिएगा कितना महान। तो उनके जीवन को जानने के बाद, उनके लीलाओं को सुनने के बाद लगता है कि हाँ, हमारे अंदर थोड़ी भक्ति तो जागृत हो रही है। नहीं तो अभी के जमाने के भक्तों को देखेंगे तो क्या इंस्पिरेशन मिलेगा? नहीं मिलता है इंस्पिरेशन, प्रेरणा नहीं मिलती है। अभी के सब हमारे ही जैसे थोड़े ऊपर नीचे है ना। पर आचार्यों को सुनने से बहुत प्रेरणा मिलती है, सुनना चाहिए सबको। तो अभी हम श्रीमद् भागवत, चैतन्य भागवत कर रहे हैं, जो हम पिछले क्लास में जहां हमने छोड़ा था, तो हमने छोड़ा था कहाँ, ये सब हमने कर लिया था कि जिसमें भगवान कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि मैं भगवान हूँ। ठीक है ना, याद आ रही है आप लोगों को कथा? अद्वैत आचार्य चाह रहे थे कि वो बोले कि मैं भगवान हूँ, है ना, याद आ गई आप लोगों को कथा? और चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया कि मैं भगवान हूँ। थोड़ा सा छोटा सा प्रणति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो इतना कहकर शांतिपुर नाथ अपनी भक्ति प्रकट करते हुए प्रभु के चरणों पर शीश रखकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हड़बड़ा कर श्री विश्वम्भर झट उठे और अद्वैत को अपनी गोद में ले लिए और खूब रोने लगे। श्री अद्वैत की भक्ति को देखकर नित्यानंद राय रोए कि इतना रोए कि उनके आंसुओं की नदी सी बहने लग गई। श्री हरिदास जी भूमि पर पड़े रो रहे थे, अद्वैत की पत्नी रो रही थी और सब सेवक लोग रो रहे थे। श्री अद्वैत के पुत्र श्री अच्युतानंद तो भी रो रहे थे। इस प्रकार अद्वैत भवन कृष्ण प्रेममय हो रहा था। श्री अद्वैत की ताड़ना कर प्रभु विश्वम्भर बड़े लज्जित हो रहे थे। अतएव श्री अद्वैत की संतुष्टि के लिए वे अपने आप को उनको वर देते हुए बोले, जो तिलार्थ भी तुम्हारा आश्रय लेगा, वह चाहे कीट पतंग पशु क्यों न हो, वह यदि निकट 100 अपराध भी करेगा, मेरे निकट 100 अपराध भी करेगा, तब भी मैं उस पर कृपा करूंगा। इस वर को सुनकर अद्वैत आचार्य रोने लगे और श्री चरणों को पकड़कर विनय पूर्वक कहने लगे, हे प्रभु, जो आपने कहा वह कभी मिथ्या नहीं हो सकता। परंतु हे महाशय, मेरी भी एक प्रतिज्ञा सुनिए। वह यह है कि जो कोई आपको न मानकर मेरी भक्ति करेगा, वह मेरी भक्ति उसका नाश कर देगी। आपके चरण कमलों में जिसका मन नहीं लगेगा, वह आपके न मानने के कारण मेरी भी भक्ति नहीं कर पाएगा। हे प्रभु, जो आपकी सेवा करता है वह मेरा जीवन है। मैं आपकी अवहेलना को नहीं सह सकता। मेरा पुत्र हो अथवा मेरा दास हो, यदि वह वैष्णव अपराधी है तो मैं उसको आंखों से कभी नहीं देख सकता। आपकी अवहेलना करके कोई करोड़ों देवताओं को भी भजता है तो वो देवता कोई न कोई बहाने उसका नाश कर देते हैं। यह मैं नहीं कहता हूँ, वेदों का कथन है। तो सुदक्षिण की मृत्यु इसका प्रमाण है। तो अद्वैत आचार्य जो चाह रहे थे वो हो गया। वो चाह रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु उनको डांटे, उनको अपना दास समझें, उनके ऊपर कृपा करें। तो अद्वैत आचार्य की इच्छा पूरी हो गई। चैतन्य महाप्रभु ने उनको डांटा, उनको मारा, फिजिकली उनको पीटा और अंत में अद्वैत आचार्य बहुत खुश हुए। अद्वैत आचार्य की पत्नी, उनका बेटा, जितने लोग वहां थे, हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु, जितने लोग वहां थे, सब भूमि पर लोट लोट करके रो रहे थे, प्रेम में रो रहे थे। भक्त लोग जो होते हैं ना, वो भावुक होते हैं। भक्तगण अक्सर भावुक होते हैं। जिनकी भक्ति अभी नई नहीं है, हो सकता है वो नहीं हो, नई मतलब इसी जन्म में भक्ति शुरू किए हैं, लेकिन जो कई जन्मों से भक्ति करते हुए आ रहे हैं, वो शांत, सुशील, भावुक, सॉफ्ट हार्टेड, कोमल हृदय वाले, ये सब उनके अंदर गुण होता ही है। भक्तों के अंदर ये सारे गुण होते ही हैं। यहाँ तो सब बड़े बड़े महान महान आचार्य हैं। तो ऐसा अच्छा वातावरण मिल गया, भगवान स्वयं है, भगवान कह दिए कि मैं ये सब सारे रूप में मैं ही था, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही बलि महाराज के समय था, मैं ही हिरण्यकश्यप के समय था, सब जगह तो मैं ही था। तो प्रकट हो गया। तो भगवान को लगा कि मैंने इतने बूढ़े भक्त को मारा, जो मेरे गुरु के समान हैं उनको मारा, तो उनको थोड़ी शर्म आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि आशीर्वाद के रूप में उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति आपका
भजन करेगा, जो आपका आश्रय लेगा, वो चाहे कीट हो, चाहे पतंग हो, चाहे पशु हो, मनुष्य तो छोड़ दीजिए, वो यदि कोई भी अपराध करेगा, 100 अपराध भी करेगा तो उसको मैं क्षमा कर दूंगा। 100 भी अपराध करेगा तो भी उसको मैं क्षमा कर दूंगा और उसके ऊपर कृपा करूंगा। अद्वैत आचार्य का ठीक है, वो तो आपने वचन दे दिया, लेकिन मेरे तरफ से क्या है, यदि कोई आपका भजन नहीं किया तो मेरा भजन करने से उसका काम नहीं चलेगा, सबका करना पड़ता है। नित्यानंद प्रभु का यदि कोई भजन नहीं किया और चैतन्य महाप्रभु का अकेले किया तो उसका कल्याण नहीं है। नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु दोनों का एक साथ हम विग्रह रखते हैं घर पे या कहीं भी मंदिर में, दोनों विग्रह समान। जैसे कि राधा और कृष्ण की पूजा एक साथ होती है, वैसे गौर निताई की पूजा एक साथ होती है, जोड़ी। दोनों गौर निताई दोनों बराबर समान दृष्टि से हमको करना होता है। अद्वैत आचार्य ने कहा कि यदि मेरा पुत्र ही क्यों ना हो या मेरा दास ही क्यों ना हो, यदि वो वैष्णव अपराधी है तो उसको मैं कभी नहीं देख सकता अपनी आंखों से, वैष्णव अपराध नहीं चलेगा। और देवतागण जो होते हैं, अगर उनकी कोई पूजा करता है और भगवान विष्णु के बारे में कुछ बोलता है गलत, तो वो देवता की जो भक्ति करता है, देवता की जो देवता की जिस भी देवता की आराधना करता है, वो देवता ही उसको नाश कर देते हैं। देवता है, साफ साफ लिखा हुआ है। जो भगवान की अवहेलना करता है और देवताओं को भजता है, देवताओं को अगर कोई भज भी रहा है तो भगवान की अवहेलना नहीं करना चाहिए। अगर भगवान की अवहेलना किया तो देवता कभी प्रसन्न नहीं होंगे उस व्यक्ति से। देवता ये बहुत मुश्किल है। प्रभुपाद ने जो हमें भक्ति सिखाई है ना, दंडवत प्रणाम, प्रभुपाद सामने बैठे, प्रभुपाद ने जो हमें भक्ति सिखाई है, मतलब सजा करके प्लेट में दिया है, उन्होंने चबा करके खाने दिया है। माता कैसे बच्चे को क्या करती है, माता बच्चे को कोई चीज को सॉफ्ट बना के देती है ना। अगर रोटी है, मान लीजिए रोटी, आपको रोटी देगी थाली में, कैसे सीधे रोटी दे देगी ना, सब्जी रोटी जो भी। और छोटा बच्चा रहता है, उसको क्या करती है, मसल मसल के चबाना भी नहीं पड़े, सीधे मुंह में गए और निगल लिया तो चलेगा। चावल दाल को भी मसल के मुंह में कौर खिलाती है। प्रभुपाद ने हमें वैसा दिया। जैसे कि हम और भी शास्त्रों को भी हम पढ़ते हैं, अगर हम शास्त्रों को भी पढ़ते हैं या हम किसी और का भी सुनते हैं, तो इतना जो कंप्लीट है ना, वो कहीं नहीं दिखता है मुझे। कंप्लीट माला करना ही पड़ेगा, आपको फायदा हो गया ना। कहते हैं कृष्ण का एक बार नाम लेने से लाखों जन्म के पाप कटते हैं। तो हमको तो कंपलसरी लेना है। मतलब हमारे अंदर 1000 दोष हैं, लाख दोष हैं, लेकिन हमारा नियम है तो हम लेंगे ही नाम, तो हो गया। प्रभुपाद ने काम निकाल दिया, नाम तो लेना ही है सबको। अच्छा, उसके बाद गुरु महाराज बोलते हैं आरती करनी ही है तुमको, सत्संग में आना ही है, क्लासेस चल रहे हैं तो कथा भी सुननी ही है, यात्रा भी जाना ही है, तिलक भी लगाना ही है, कंठी भी पहनना ही है। तो हर चीज को इंक्लूड कर दिया है रूटीन बना करके प्रभुपाद ने। अब इससे क्या फायदा हो रहा है कि हम चाहे या ना चाहे, तत्व को समझे या ना समझे, ये रूटीन में सारी चीजें हैं, तो अपने आप फायदा हो रहा है। बाकी जगह क्या हो रहा है, मैंने सुना है कई बार प्रवचन जो देते हैं ना महाराज वगैरह, दूसरे संप्रदाय के महाराज, वो अपने शिष्यों को बोलते रहते हैं नाम जप करो, नाम जप करो, प्याज लहसुन मत खाओ, भोग लगा के खाओ, पर शिष्य सुनते नहीं है, क्योंकि दीक्षा तो हो गई है, अभी सुनने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ नियम है, दीक्षा ही नहीं होगी, जब तक नहीं करोगे दीक्षा ही नहीं होगी। तो प्रभुपाद ने जो नियम बनाया है, कभी कभी मैं सोचती हूँ कितना सोच करके बनाया है।
हर व्यक्ति को करना ही पड़ेगा। आप कुछ नहीं, आपके पास ऑप्शन नहीं है कि करें या नहीं करें। टाइम है, टाइम नहीं है, माला करना ही है। एक बार मैं गौड़िया मठ में थी, जगन्नाथपुरी में। गौड़िया मठ में हम बहुत देर तक रुके थे जगन्नाथ यात्रा के समय। क्या बात थी याद नहीं है, लेकिन हम 2-3 घंटे वहां वेट कर रहे थे। तो मैंने वहां पे बहुत भीड़ थी उस समय, फंक्शन चल रहा था, क्योंकि गौड़िया मठ के जो गुरु है ना, वो जगन्नाथ रथ यात्रा में अपना एक जुलूस लेके निकालते हैं और वो रहते हैं। तो उनका पूरा टीम था, बहुत सारे भक्त थे, प्रसाद चल रहा था। तो मैंने पूछा माला के बारे में किसी से, तो उन लोगों ने बताया नहीं, बहुत सेवा रहती है तो नहीं हो पाता है। आज बहुत सेवा थी तो नहीं हुई है माला। हमारे यहाँ ये नहीं चलता है, आपके पास सेवा हो सेवा नहीं हुआ, आपको माला करना ही है कंपल्सरी। तो ये जो क्या होता है कि हमें ज्ञान नहीं है। हमें ज्ञान है क्या बताओ? हमें ज्ञान नहीं है। हम समझेंगे, सोचेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, तब तक में तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा। जब तक हम इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि हमको माला करना चाहिए रोज, जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद ने कहा कि तुम दिमाग ही मत लगाओ, तुमको करना है। तुमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तुमको इतना माला रोज करना है और ये सारा नियम फॉलो करना है। तो क्या हो गया ना, सब मुंह में पूरा पिघला के मुंह में देने वाली बात हो गई कि नहीं होगी बताइए? तो प्रभुपाद ने हमें ऐसे करके खिलाया है, और ये मुझे और कहीं नहीं दिखता है, क्योंकि मैं और बहुत सारे संप्रदाय का प्रवचन वगैरह सुनती हूँ, मतलब बहुत ज्यादा नहीं सुनती हूँ, थोड़ा थोड़ा पता चलता रहता है। तो इतना अच्छे तरीके से कि एकदम करना ही है आपको हर चीज, ऐसा नहीं रहता। मतलब उसमें आचार्यगण बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं, ज्ञान है बहुत ज्यादा, पर साधारण जनता को ज्ञान नहीं है, समझने की शक्ति नहीं है, निष्कर्ष पे आने की शक्ति नहीं है। उसको सिर्फ फॉलो करने बोलो, उतना ही दिमाग है कि हमको फॉलो करना है, इससे ज्यादा दिमाग नहीं है उनके पास। इसीलिए उनको फॉलो करना ही बोलना पड़ेगा, तभी वो करेगी फॉलो, साधारण पब्लिक। सच बात है कि नहीं बताओ? अगर गृहस्थ माता जी लोगों को, प्रभु जी लोगों को छोड़ दिया जाए कि आपकी मर्जी हो तो माला कर दीजिएगा, कितने लोग माला करेंगे? 16 माला कितने % लोग करेंगे बताओ? नहीं करेंगे। माता जी भी बोलेंगे कि मेरे घर में बहुत काम है, और प्रभु जी बोलेंगे हमको बिजनेस नौकरी में बहुत टाइम नहीं है। तो कितना अच्छा बनाया प्रभुपाद ने, स्मार्ट पर्सन, वेरी स्मार्ट पर्सन। तो सुदक्षिण नामक काशीराज के पुत्र ने महासमाधि द्वारा शिव जी की आराधना की थी। ये कथा बता रहे हैं। शिव जी परम संतुष्ट होकर बोले, वर मांगो अभिष्ट मिलेगा, अभिचार यज्ञ करो, परंतु यदि विष्णु भक्त का अपमान करोगे तो वही यज्ञ तुम्हारे प्राणों को ले लेगा। अगर विष्णु भक्त का अपमान करोगे तो वही वरदान तुम्हारे प्राणों को ले लेगा। शिव जी ने तो जो बात ढक कर कही उसे वह नहीं समझ सका। उसने शिव जी की आज्ञा से अभिचार यज्ञ आरंभ कर दिया। ये सुदक्षिण के बारे में बता रहे हैं। उस यज्ञ में से एक महाभयंकर पुरुष निकला, जिनके 3 हाथ 3 पांव और 3 सिर थे। ताल वृक्ष के बराबर उसकी जंघाएं थी। वह बोला, वर मांगो। तो राजा बोले, हे महाभाग, द्वारका को जला दो। यह सुनकर उस महाशव मूर्ति को बड़ा दुख हुआ और वो समझ गया कि इसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होगी। फिर भी राजा के कहने से वो द्वारका के निकट गया ही था कि द्वारका का रक्षक सुदर्शन चक्र लेकर उसको खदेड़ा। भागने से सुदर्शन चक्र से बच नहीं सकूंगा, यह विचार करके वह महाशय पुरुष चक्र के चरणों में गिर पड़ा और बोला, जिससे दुर्वासा जी नहीं भाग सके और जिससे ब्रह्मा विष्णु शिव जी उनकी रक्षा न कर सके, ऐसे आप महावैष्णव तेज के आगे मैं कहां से भाग जाऊंगा। सही बात। सुदर्शन चक्र अगर पीछे पड़ गया तो कौन बचा सकता है आपको? अम्बरीश महाराज
अम्बरीश महाराज के प्रति जो अपराध किया था, है ना, दुर्वासा मुनि ने, 1 साल तक भागे थे वो, 1 साल। क्योंकि शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु भगवान के पास गए। जिस एकादशी को शुरू किया था ना, द्वादशी के दिन, वही नेक्स्ट ईयर वो द्वादशी आ गई। तब जाके ब्रह्मा जी ने बोला, हमारे पास तो शक्ति नहीं है तुमको माफ करने की, ये सुदर्शन चक्र मेरा थोड़ी है। सुदर्शन चक्र किसका अस्त्र है बताइए? भगवान विष्णु का। तो मैं क्या कर सकता हूँ? भगवान विष्णु के अस्त्र को रोकने की ताकत मुझे है क्या? तब वो शिव जी के पास गए। शिव जी बोले, हम भी कुछ नहीं कर सकते, मेरे पास भी कोई ताकत नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, जिनका चक्र है उनके पास जाइए। विष्णु भगवान के पास गए, दौड़ रहे हैं, आगे आगे पीछे पीछे सुदर्शन चक्र दौड़ा रहा है। अच्छा, चाहता तो सुदर्शन चक्र गला काट देता, लेकिन लीला है भगवान की, शिक्षा देना है। किसी व्यक्ति को सजा देने का मतलब है उसको समझाना। उसको सजा क्यों देते हैं? सुधर जाए, तो सुधारना था। तो भगवान विष्णु के पास जब गए तो भगवान विष्णु बोले, सुदर्शन चक्र तो मेरा ही है, लेकिन मैं नहीं रोकूंगा। तुमने गलती किसके प्रति की है? जिसके प्रति अपराध किया है वो अगर इसको बोलेगा रुकने, या वो क्षमा करेगा तुम्हें, तो ही उपाय है। तो अंत में घूम करके वापस कहाँ आना पड़ा? अम्बरीश महाराज के पास। अम्बरीश महाराज तो बेचारे भक्त थे, वो क्यों दंड देंगे? वो तो पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे, द्वादशी का दिन उपवास तोड़ने के लिए। खाली पानी पिया था, इस पे इतना क्रोध आया दुर्वासा मुनि को। तो अंत में सुदर्शन चक्र से प्रणाम किया, अम्बरीश महाराज उनको लौटने बोले और वो लौट गया। तो वैष्णव अपराध जब होता है ना, तो उसी वैष्णव के पास जाने से वो क्षम्य होता है। कोई दूसरा व्यक्ति उसको क्षमा नहीं कर सकता है। हमने एक वैष्णव के प्रति अपराध कर दिया और क्षमा मांगे, भगवान से मांगेंगे क्षमा, तो वो नहीं होगा। जिनके प्रति अपराध हुआ उसको बुरा लगा है ना। बुरा किसको लगा है? जिनके प्रति हमने कुछ किया है गड़बड़, तो उसके हृदय को चोट लगी है, तो उसी के पास जाके माफी मांगेंगे, तो वो थोड़ा नम्र होगा तो माफ कर देगा। और अक्सर माफी कर देते हैं वैष्णव। तो इसलिए ये समझ गया सुदक्षिण कि हमने अब ये सुदर्शन चक्र मेरे पीछे दौड़ रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं बचाएगा मुझे। सुदर्शन चक्र के पास ही दंडवत प्रणाम किया, माफ कर दीजिए मुझे। तो हे सुदर्शन नामधारी मेरे प्रभु, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे शंकर के द्वितीय तेज लक्ष्य स्वरूप, हे कृष्ण के तेज स्वरूप, आपकी जय हो, ऐसे प्रणाम कर रहे हैं। हे महाचक्र आपकी जय हो, हे वैष्णव प्रधान आपकी जय हो, हे दुष्टों के प्रति भयंकर आपकी जय हो, हे सज्जनों के रक्षक आपकी जय हो। उसकी स्तुति सुनकर सुदर्शन तो संतुष्ट हो गए, बहुत जय जय कर रहा है। बोले, जहाँ राजा का पुत्र सुदक्षिण है वहां जाकर उसे जलाओ। तब वह महाभयंकर पुरुष लौट चला और काशी राज के पुत्र को जलाकर चला गया। अधर्म, यदि हम अधर्म के रास्ते पे चलते हैं, गलत रास्ते पे, तो हो सकता है बहुत सारा धन कमा ले, है ना। आजकल तो लोग सोचते ही नहीं है थोड़ा सा भी। कितने % लोग हैं जो सोचते हैं कि धन कमाना है तो एकदम नैतिक तरीके से कमाना है? ऐसे कितने % लोग हैं? बोलो बोलो ना, कितने % हैं दुनिया में लोग? नहीं के बराबर। अगर धन कमाना है तो सिर्फ नैतिक तरीके से कमाना है, अनैतिक तरीके से धन नहीं कमाना है। ऐसे सोचने वाले लोग अभी आजकल नहीं के बराबर हैं। और आपको पता है, यदि अनैतिक तरीके से धन कमाता है व्यक्ति, धन आ जाएगा, ऐसा नहीं कि धन नहीं आएगा, लेकिन धन के साथ साथ क्या आएगा पता है आपको?
क्लेश, अशांति, मृत्यु, बीमारी और जितना चीज अभी आपको सुनाई दे रहा है नाम, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, सब उसके साथ आएगा, धन के साथ। क्योंकि वो धन किस तरीके का धन है? अधर्म, अनैतिक तरीके से वो धन आया है। अनैतिक तरीके से जब धन आता है हमारे घर में, गलत तरीके से जब धन आता है हमारे घर में, तो वो दूसरे का धन होता है, वो हमारा धन नहीं होता है। पता है आपको? अधर्म से जब धन आता है तो उस धन पे वास्तव में किसी और का अधिकार था। बोलिए, ऐसा होता है कि नहीं? जरा गौर करिए। आप जाते हैं एक सरकारी ऑफिस में अपना काम कराने, एक सरकारी ऑफिस है, कॉरपोरेशन है सपोज, या कोई भी सरकारी ऑफिस है, वहां आपको अपना एक कुछ काम कराना है। वो आपको बोलता है 100 रुपया दीजिए। सिंपल छोटा सा बता रही हूँ, बड़ा तो नहीं बता रही हूँ, छोटा बता रही हूँ। आपसे 100 रुपया मांगा, आपने दे दिया, क्योंकि आपको पता है इसके बिना काम नहीं होगा। जो काम आपको 5 दिन में होना है वो आपको 15 दिन में, 1 महीना में होगा। तो आप क्या करेंगे? अरे 100 ही रुपया तो मांग रहा है, दे देंगे ना। अब ये जो 100 रुपया गया उसके घर, इसमें आपकी आह, आपके बच्चों की आह, क्योंकि ये पैसा उसका नहीं था, वो किसका था? आपका था, आपके बच्चों का था। उससे आपके बच्चे के लिए कुछ भी खरीदाना था, दूध खरीदाना था, दही खरीदाना था, सब्जी खरीदाना था, स्कूल का फीस दिलाना था, पर पहुंच गया कहां? एक ऐसे व्यक्ति के पास जो गलत तरीके से जबरदस्ती उस धन को लेना चाह रहा था और आपकी मजबूरी थी कि आपको देना पड़ा। तो उस धन से उस व्यक्ति का भला कैसे होगा? और उसका धन था ही नहीं। तो ऐसे कर करके वो 1000 लोगों से धन लिया है वो व्यक्ति। कोई वकील है, वो गलत केस लड़ करके हजारों लोगों से धन कमाया है पूरे जीवन में। कोई पुलिस ऑफिसर है, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, या कोई पुलिस वाला है, वो हजारों लोगों से धन कमाया है गलत तरीके से। तो वो सारा धन, जो भी व्यक्ति गलत तरीके से धन कमाता है, उसके घर में कभी बरकत नहीं होगी, कभी शांति नहीं होगी, उसके बच्चे कभी लायक नहीं बनेंगे, वो नालायक ही बनने वाले हैं। क्योंकि वो जो धन आया है वो धन उसका था ही नहीं। भगवान कहते हैं ना, भगवान मतलब शास्त्र कहता है ना, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृदा कस्स्विद धनम। सब सारी संपत्ति भगवान की है, उसमें से जो आपका हिस्सा है उसी को लो, जो आपका हिस्सा नहीं है उसको टच मत करो। आपके हिस्से में क्या है? 8 घंटा काम करते हैं तो 8 घंटा का जितना तनख्वाह मिलता है वो आपका है ना। नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, आप जो कमाते हैं वो आपका है, उसको आप लीजिए, आप खर्च कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस भी जगह गलत तरीके से पैसा आएगा, उस पैसा का जहां भी आप उपयोग करिएगा वहां पे आपका नुकसान होगा, बर्बादी होगी, अशांति होगी, बीमारी होगी, मृत्यु होगी, यही सब होने वाला। और अच्छे तरीके से धन कमाएंगे, हो सकता है बहुत अमीर नहीं बन जाए, छोटा सा घर हो, पर सुख शांति होगी, क्योंकि पैसा नैतिक तरीके से आया है, उस पैसे में खुशी है। तो ये सत्य है, ये एकदम सत्य है। समझते नहीं है लोग बात। आजकल संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? आजकल संभव है। क्यों नहीं संभव है? सही तरीके से संभव है सब कुछ, लेकिन संतोष होना चाहिए, अपने अंदर संतोष होना पड़ेगा। संतोष रहेगा तो संभव है।
फिर अद्वैत आचार्य बोले, हे प्रभु, आपका उल्लंघन करके उसने शिव जी की पूजा की थी, अतएव उसके यज्ञ ने उसी को मार डाला। इसी से प्रभु, मैंने यह कहा कि जो आपका उल्लंघन करके मेरी सेवा करेगा उसे मैं जलाकर मार डालूंगा। अद्वैत आचार्य कर, हे प्रभु, आप ही मेरे प्राणनाथ हैं, आप ही मेरे धन हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं, आप ही मेरे बंधु हैं। अतएव जो आपकी अवज्ञा करके मुझे नमस्कार करता है वह अपना सिर काटकर फिर चिकित्सा करता है। देखिए, तो आपको बताऊं एक बहुत अच्छी बात। एक फेमस प्रवचन करता है, मैं नाम तो नहीं बोलूंगी किसी का, तो अपना हम जब मोबाइल स्क्रॉल करते हैं तो आ जाता है ना किसी किसी का, तो अच्छा लगा तो मैंने सुन लिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो मैं बोली बहुत रियलाइज्ड सोल है, काफी सारा सुन लिया, छोटा वाला शॉर्ट्स। उसके उनके उनके जो वचन थे वो बहुत बहुत सटीक वचन थे, एक्सपीरियंस्ड, बहुत अच्छा। तो सुनते गई, वैष्णव तिलक वगैरह लगाए थे, जैसे प्रभुपाद यहाँ लगाते हैं, ये सब भी लगाए थे। तो मुझे लगा अच्छे वैष्णव हैं, परंपरा के वैष्णव हैं, गुरु हैं, बात अच्छी अच्छी बता रहे हैं सारा, तो कोई नुकसान नहीं है, सुन लेते हैं। 4-5 दिन सुना होगा शॉर्ट्स, बहुत सारे शॉर्ट्स, तो बहुत फास्ट होते हैं, 1 मिनट के अंदर, आधा मिनट के अंदर, तो बहुत सारा शॉर्ट्स सुना, सब अच्छा लगा। एक जगह थोड़ा सा मुझे कुछ लगा, फिर भी मैं सोची शायद मुझे गलत फहमी जाने दो, 1-2 जगह। इसके बाद एक दिन सुना, एक दिन और सुना कि कुछ भी असंभव नहीं है, मैं शक्तिवान हूं, मैं शक्तिशाली हूं। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, फिर भी सुन लिया। फिर एक दिन बोलते हैं, हाँ तो तुम तो वही हो। फिर भी लगा ये ढका ढका हुआ है, क्लियर नहीं है, तुम वही हो, क्या बात है पता नहीं। उसके बाद जस्ट एक आया, उसमें बोल रहे, यदि नारायण नर बन सकते हैं तो नर क्यों नहीं नारायण बन सकता है। मैंने बोला हो गया सत्यानाश। इतना दिन तक मैं सोच रही हूँ कि ये वैष्णव है, गुरु है, इतना अच्छा बोलते हैं, इतना एक्सपीरियंस्ड है, इतना रियलाइज्ड सोल है। मुझे तुरंत क्लिक कर गया। चैतन्य महाप्रभु के पास जब सनातन गोस्वामी आए थे, प्रयाग में या काशी में कहीं, तो सनातन गोस्वामी दाढ़ी वाड़ी बढ़ा हुआ था, भिक्षुक सा रूप था, क्योंकि चल के आए थे कटीले झारखंड के रास्ते से। महाप्रभु को तो पता चल गया। महाप्रभु ने बोला, अंदर आने, बाहर जाके देखो एक वैष्णव खड़े हैं, चंद्रशेखर आचार्य के घर पे थे शायद, बाहर जाकर देखो एक वैष्णव खड़े हैं, उनको अंदर लेके आ जाओ। तो चंद्रशेखर आचार्य आए, बोले कोई वैष्णव नहीं दिख रहा है, क्योंकि सनातन गोस्वामी का रूप वैष्णव वाला दिख ही नहीं रहा था, पूरा एकदम दाढ़ी बढ़ा हुआ, बाल बढ़े हुए, गंदा, इतने कितने महीने लगे होंगे चलकर आने में। तो महाप्रभु हंसने लगे और महाप्रभु स्वयं आए और गले मिले सनातन गोस्वामी से। तो सनातन गोस्वामी के बगल में ही एक दूसरा व्यक्ति था, वो कृष्ण 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 बोल रहा था। उसको देखे भी नहीं चैतन्य महाप्रभु। बाद में सनातन गोस्वामी पूछे, प्रभु वो तो कृष्ण कृष्ण बोल रहा था, आपने उसको अवॉइड क्यों किया? मतलब अवॉइड नहीं बोला था, जो भी भाषा में बोला था। तो महाप्रभु कह रहे हैं, वो कृष्ण कृष्ण इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो कृष्ण बनना चाहता है। तो मुझे जब वो सुना, मैंने गुरु का तुरंत याद आ गई। इतने दिनों तक मुझे याद नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे कोई कृष्ण बनना चाहता है, ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहता है, ये तो पता है, कृष्ण कोई कैसे बन जाएगा। पर नहीं, बड़ा भयंकर है। यहाँ तो तिलक और कंठी वाले को भी समझना मुश्किल है कि सच्चा भक्त है कि नकली भक्त है। मैं बोली बाबा, प्रभुपाद की बुक को छोड़ के ना कुछ पढ़ो, ना कुछ सुनो, ना इधर देखो ना उधर देखो, क्योंकि बहुत खतरा है, बहुत खतरा है, सब जगह खतरा ही खतरा है। और वैसे भी मैंने एक लेक्चर में तो बताया है आप लोगों को, यदि आप सुने होंगे तो, नहीं तो फिर से बता देती हूँ आपको। बहुत पते की बात बताती हूँ।
आप जब यहाँ से भगवत धाम जाएंगे ना, कभी भी कोई भी व्यक्ति जब भगवत धाम जाता है तो वहां पे दरवाजे पे भगवत धाम के एंट्रेंस पे गुरु खड़े होते हैं। सब गुरु खड़े होते हैं। सब गुरु मतलब जितने गुरु के शिष्य जाएंगे उस धाम में। जैसे हमको गोलोक धाम जाना है तो गोलोक धाम के एंट्रेंस पे प्रभुपाद रहेंगे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज रहेंगे, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज रहेंगे। ये सब गोलोक धाम के एंट्रेंस पे खड़े रहेंगे, अपने गुरु महाराज रहेंगे। और जिसको वैकुंठ धाम जाना है उनके गुरु वैकुंठ धाम के एंट्रेंस पे खड़े रहेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि हमारे गुरु महाराज, कोई पर्टिकुलर गुरु महाराज जो हैं, हम थोड़ा थोड़ा उनको भी पूजते हैं, थोड़ा थोड़ा उनको भी पूजते हैं, थोड़ा थोड़ा उनको भी पूजते हैं। आपको कौन ले जाएगा अंदर? आप सबको थोड़ा थोड़ा पूजिएगा तो आपको कोई पहचानेगा ही नहीं है कौन। इसीलिए एक गुरु, एक मंत्र, एक शास्त्र। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में भी पढ़ते थे, तो मेरी बचपन से आदत ऐसी है, पापा ने शायद ट्रेन किया था इसलिए, कि जो सिलेबस हमारा, जो बुक आता था ना स्कूल का, स्कूल के समय तो स्कूल के तरफ से बुक आती है ना, यही बुक आपको खरीदना है, तो खरीद लिया, तो उसके सिवाय तो कुछ नहीं पढ़ती थी। पर कॉलेज में बहुत सारे बुक्स मिलते हैं, ये राइटर का, ये राइटर का, ये राइटर का। आप लोग जो कॉलेज में पढ़े हैं आपको पता है। तो जब स्कूल तक तो बड़ा अच्छा था, अपना सिलेबस है, 10 किताब है, 10 किताब को रट लेना है, क्वेश्चन आंसर रट लेना है, बुक्स को पढ़ लेना है, A to Z, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड। में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, टोटल बुक पढ़ती थी हमेशा, आदत थी मेरी। मार्क्स आए नहीं आए, पूरा बुक पढ़ना है। कॉलेज गई तो एक सब्जेक्ट के 5-6 बुक कैसे पढ़े, बहुत कंफ्यूज हो गई मैं, दिमाग खराब हो गया। ऐसे में तो पास करना मुश्किल है, सब राइटर के अलग अलग बुक्स, कितना पढ़े, कैसे पढ़े, बहुत टेंशन हो गया। तो बाद में फिर सोचा कि नहीं बाबा, एक ही बुक को पकड़ के करो, जो बचपन से आदत है वही तरीका ठीक है। एक बुक मतलब एक राइटर के हिसाब से तो कम से कम आप चलेंगे। तो कॉलेज में ये मुझे अनुभव हुआ था कि एक बुक को पढ़ो और 10 बुक को पढ़ के उसका नोट्स बनाना और करना, और नोट्स को तो कभी देखने की आदत नहीं है। तो फिर यदि कोई चीज नहीं मिला कहीं तो ठीक है, थोड़ा सा कहीं से ले लेंगे। एक ही बुक को पढ़ो तो कम से कम पास तो कर जाओगे, भले 90% नहीं आएगा, पास तो कर जाओगे, है कि नहीं बताओ। एक बुक को पढ़ने से व्यक्ति पास जरूर कर जाएगा। तो एक गुरु को पकड़ने से गोलोक धाम जरूर चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि 10 गुरु को पकड़ेंगे कोई धाम नहीं जाएंगे। हमको तो सिर्फ घुसना है ना अंदर गोलोक धाम में तो हमको बहुत सारे गुरु को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक गुरु जो आपको पहचानते हैं, जिन्होंने आपको दीक्षा दी है, जिन्होंने आपको शिक्षा दी है, क्योंकि वो आपको पहचानते हैं, वो आपको जानते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए एक ही गुरु। तो हमको प्रभुपाद की ही बुक्स पढ़नी चाहिए। अब कहेंगे कि हम थोड़ा तो पढ़ना पड़ता है। अब ये प्रभुपाद की बुक थोड़ी है चैतन्य भागवत, ये प्रभुपाद की बुक नहीं है, पढ़ रहे हैं हम, लेकिन ज्यादा जो मेन सिद्धांत है वो प्रभुपाद की बुक्स होनी चाहिए। मेन सिद्धांत, थोड़ा ज्ञान, थोड़ा कथा। अब बच्चों के हिसाब से थोड़ा चलना पड़ता है ना। आज कल मैंने एक कथा डाली थी अकबर बीरबल की कितने लोगों ने सुना, वो अच्छा लगा ना। तो शिक्षा मिलती है, बच्चों को भी अच्छा लगता है, अच्छी कथा है। तत्व ज्ञान अगर सही हो तो ले सकते हैं हम। किसी के चक्कर में कभी कभी मैं किसी और से थोड़ा बहुत लेती हूँ कि उसमें ये बताया गया था कि भगवान कैसे हर जगह हैं, तो समझाने के लिए थोड़ा बहुत एनालॉजी, थोड़ा बहुत कथा, उतना ही। बाकी जो सिद्धांत है वो सिर्फ प्रभुपाद का, उसमें इधर उधर कुछ नहीं दिमाग लगाना है अपना। तो फिर प्रभुपाद आपको भगवत धाम ले जाएंगे। अपना दिमाग लगाएंगे इधर उधर तो क्या हो जाएगा, कहीं के नहीं रहेंगे। सुना है धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। इसीलिए अपने गुरु और अपना पुस्तक, बस अपना सिद्धांत, हमको वही पता है। मर्जी है हमको एंट्रेंस मिले, नहीं मर्जी है नहीं एंट्रेंस मिले। कहाँ मैं बोल रही थी, कहाँ चली गई।
अतएव आप ही मेरे प्राणनाथ हैं, आप मेरे धन हैं, आप मेरे माता पिता हैं, आप मेरे बंधुजन हैं। अतएव जो आपकी अवज्ञा करके मुझे नमस्कार करता, उसका वो क्या करता है, सिर काटकर फिर चिकित्सा करता है। देखिए तो सत्राजित राजा ने सूर्य देव का साक्षात्कार किया। ये भागवतम की लीला है। सूर्य देव भी उसकी भक्ति के वश में होकर उसके मित्र बन गए, परंतु आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया। उस आज्ञा भंग के दोष से दोनों भाई मारे गए और सूर्य देव आनंद से देखते ही रहे। प्रभु, दुर्योधन श्री बलदेव जी का शिष्यत्व प्राप्त करके भी आपका उल्लंघन करने से वंश सहित मारा गया। हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा का वर प्राप्त करके भी आपकी अवहेलना के कारण वंश सहित मारा गया। रावण ने आपके मस्तकों को काट काट कर शिव जी की पूजा की, परंतु आपका उल्लंघन करने के कारण वंश सहित नष्ट हो गया। अतएव आप ही सब देवताओं के मूल में हैं, सबके ईश्वर हैं। जो कुछ भी दृश्य अदृश्य है वो सबके आपके अधीन है। प्रभु की अवहेलना कर जो दासों की भक्ति करता है, तो वे दास ही उसकी पूजा खाकर भी उसे खा जाते हैं। ताकत ही नहीं है। भगवान के साथ कोई लड़ाई करेगा और पूजा करेगा, केशव कश्मीरी दिग्विजयी पंडित सब जगह विजय प्राप्त किया था, लेकिन जब गौरांग महाप्रभु के पास गया, जब वो छोटे बच्चे ही थे, निमाई नाम था, तो उनके साथ शास्त्रार्थ करने गया। जब केशव कश्मीरी हार गया, बेइज्जत हो गया पूरा, छोटे बच्चे से हार गया। आकर सरस्वती माता के पास खूब रोया, पूछा आपने क्यों नहीं साथ दिया आज मेरे मुंह से गलती कैसे गलत शब्द कैसे निकल गया, मैंने कैसे गलती कर दी। गंगा जी की स्तुति की थी, 100 श्लोक की रचना कर दी थी धड़ाधड़। सरस्वती माता ने कहा तुम किसके साथ भिड़ने गए थे बताओ। वो तो मेरे पति हैं, वो मेरे मालिक हैं, अब वो उनके सामने मैं कैसे तुम्हारा साथ दे सकती थी, बता। माफी मांगो जाके। तो सरस्वती माता ने भी साथ नहीं दिया। कोई नहीं साथ देगा भगवान के खिलाफ। शिव जी सब बड़ा करते हैं ना। शिव जी के हृदय में कृष्ण बैठते हैं, मुख पर राम बैठते हैं, राधा रानी उनकी सबसे प्रिय है। ऐसा नहीं है कि शिव जी को कुछ पता नहीं है, शिव जी स्वतंत्र भगवान है, नहीं, शिव जी को सब पता है। और शिव जी आपका भला तब करेंगे जब आप भगवान से प्रेम करेंगे। आप भगवान से प्रेम करेंगे और शिव जी से भी प्रेम करेंगे तो चलता है। केवल शिव जी से प्रेम करेंगे, हम बोलेंगे हम शैव भक्त हैं, हम शैव हैं, हम शिव भक्त हैं, विष्णु के साथ लड़ाई करना है हमको, तो नहीं चलेगा। तो फिर शिव जी को नहीं पसंद है। ऐसा है। सारा समय शिव जी तो ध्यान में ही बैठे रहते हैं। एक बार मैंने सुना है किसी कथा में कि एक बार पार्वती माता को थोड़ा शक हो गया था भगवान के ऊपर, ठीक है। तो शिव जी हमेशा पार्वती माता को बैठा के और श्रीमद् भागवतम सुनाते रहते हैं। शिव जी ऐसा नहीं कि कुछ फालतू बात करते हैं, क्या करते हैं, भागवतम सुनाते रहते हैं। इस दुनिया में तो भागवतम बाद में आया। कैलाश पर्वत पर शिव जी भागवतम हमेशा माता को सुनाते हैं और माता को बहुत इंटरेस्ट है, वो चाव से सुनती हैं कृष्ण कथा। एक बार उनके मन में कुछ संशय हो गया, थोड़ा सा हृदय में ऐसा कुछ हो गया कि इतने महान नहीं है कृष्ण, या कुछ हो गया मन में। बोली शिव जी को कथा सुनाने। शिव जी ने बहुत सारे पुराणों की कथा और वेद पुराण सब सुनाते रहे और कृष्ण कथा पर नहीं आए।
कृष्ण कथा सिर्फ वही सुन सकता है जिसको कृष्ण से प्रेम हो। अधिकारी वही है, दूसरा व्यक्ति अधिकारी नहीं है कृष्ण कथा सुनने का। आसान चीज नहीं है ये। तो शिव जी के साथ एक और बहुत बहुत चमत्कारी बात क्या है पता है आपको? यदि आप शिव जी की भक्ति कर रहे हैं ना, कैसे भी कर रहे हैं, तो एक दिन आप कृष्ण भक्त बन जाइएगा, राम भक्त बन जाइएगा। वो शिव जी बनाते हैं, शिव जी ही आपको भक्ति दे देंगे रामचंद्र जी की और कृष्ण की, क्योंकि उनको पता है कि ये वैष्णव है, ये भूत प्रेत के साथ नहीं रह सकता है। शिव जी के लोक में शिव जी के लोक में कौन रहते हैं? शिव जी के गण कौन होते हैं? भूत प्रेत रहते हैं शिव जी के गण ना। तो उनके साथ आप नहीं रह सकते, क्योंकि आप में वैष्णव की क्वालिटी है। तो शिव जी को पता है ये वैष्णव क्वालिटी का आदमी है, इसको जहां जहां इसकी जगह है वहां भेज दो, तो वो खुद ही भेज देते हैं आपको। हमारे साइड देवघर है झारखंड में, देवघर जाते हैं सब, कांवरिया बोलते हैं उसको, गंगा जल ले लेकर के और देवघर जाते हैं। कोई पैदल जाता है, कोई दौड़ के जाता है, कोई गाड़ी से जाता है, अलग अलग तरीके से एकदम प्रचलन है। हर व्यक्ति देवघर जाता है। मैं भी एक बार गई हूं पैदल एक ही बार। ये सब दौड़ने वाले हैं, ए भयहारी प्रभु, चक्रधर प्रभु, ये सब दौड़ के जाने वाले हैं। 24 घंटे में ना दौड़ के जाने वाले हैं। मैं तो 5 दिन में गई थी, बहुत स्लो। तो कितने सारे शिव जी के भक्त हैं जो शिव जी की आराधना किए और कृष्ण भक्त बन गए। कभी हमारे हृदय में शिव जी के लिए इतना भी कमी नहीं आई, प्रेम में इतनी भी कमी नहीं आई। क्यों आएगी कमी? क्यों आएगी शिव जी के लिए कमी? जो बेवकूफ होते हैं वो ये सब कार्य करते हैं। किसी के लिए कमी नहीं है, गणपति के लिए कमी नहीं है, सरस्वती माता के लिए कमी नहीं है, शिव जी के लिए कमी नहीं है, विश्वकर्मा के लिए कमी नहीं है। जिनका हमने बचपन से, दुर्गा माता, जिनका हमने बचपन से पूजा पाठ किया है, कभी भी सरस्वती जी का पूरे नॉर्थ इंडिया में सरस्वती पूजा होती है वसंत पंचमी के दिन। जो नॉर्थ इंडिया के बता दो, सारे स्कूल और कॉलेज में होती है पूजा, सारे स्कूल कॉलेजेस में हमने किया है बचपन से, हर साल सारे जहां भी पढ़ाई किया वहां किया। दुर्गा पूजा में दुर्गा जी की पूजा किया है हमेशा, 10 दिनों तक दुर्गा पूजा धूमधाम से। डांडिया नहीं करते हैं, पूजा होती है प्रॉपर, घर पे नहीं होती है, पंडाल लगा रहता है, वहां पे दुर्गा जी की पूजा होती है। वहां पे दुर्गा जी होते हैं, कार्तिकेय, गणेश जी, और पूरा बड़ा सा होता है उनका, सब ये लगाते हैं, वो क्या कहते हैं, झांकी जैसा, तो वो भी किया है। और 17 सितंबर को होता है ना विश्वकर्मा पूजा, 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा किया है बचपन से हर साल, क्योंकि पापा फैक्ट्री में काम करते थे, तो विश्वकर्मा पूजा किया है हर साल, फैक्ट्री में ही होता था, हम लोग देखने जाते थे। तो अलग हनुमान जी की पूजा, रामचंद्र जी की पूजा, रामलीला, तो ऐसा थोड़ी है कि कृष्ण भक्त बन गए तो अभी सब बेकार है, बेकार बेकार, ऐसा नहीं। कृष्ण भक्त बन गए, भक्ति पता चल गई, भगवत गीता पता चल गया और सम्मान बढ़ गया। क्यों? वही सब कर करके तो आज हम कृष्ण के पास पहुंचे हैं। वो सब जगह से हमको कुछ ना कुछ स्फूर्ति मिली, प्रेम हुआ, तो हम लोग आज कृष्ण के पास पहुंचे। वो सबने हमें पुश करके पहुंचाया। सब बड़े बड़े महान महान देवता, भगवान या वैष्णव हैं जो अपनी अपनी सेवा कर रहे हैं, सब अपनी अपनी सेवा कर रहे हैं भगवान कृष्ण के लिए। तो हम क्या चीज है? हम तो एक चींटी के भी बराबर नहीं है उनके सामने। तो कोई भी व्यक्ति यदि किसी देवता का अपमान करता है, उनके बारे में कुछ गलत बोलता है, उनके बारे में कुछ गलत सोचता है, वो अपराधी है। आपको सबका स्थान मालूम होना चाहिए। हाँ, भगवान कृष्ण गोलोक धाम में रहते हैं, रामचंद्र जी साकेत धाम में रहते हैं,
सरस्वती माता ब्रह्मा जी के लोक में रहती हैं, गणपति कैलाश पर्वत पर शिव जी के लोक में रहते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। नारायण भगवान वैकुंठ लोक में रहते हैं, सबका स्थान पता होना चाहिए। और फिर आप गोलोक धाम जाएंगे, और गोलोक धाम जाने के बाद आपको कभी जरूरत पड़ी कि शिव जी से मिलने जाए तो क्या करिएगा? नहीं जाइएगा। हम क्यों जाएंगे शिव जी के लोक में? अरे शिव जी से बात करनी है, मिलना है, उनका दर्शन करना है, तो हम जाएंगे ना कैलाश पर। क्या प्रॉब्लम है जाने में? आप यरोडा में रहते हैं तो आप कैंप नहीं आते हैं, कैंप में रहते हैं तो कोंडवा नहीं जाते हैं, सब जगह जाते हैं ना। तो यहाँ पे ना हम ब्रह्मांड के अंदर बंद हैं, वहां तो स्वतंत्र है। आप गोलोक धाम में रहिए, आप कभी विष्णु लोक में किसी से भक्त से मिलना है तो आपके घर का कोई मेंबर विष्णु लोक में है, आपको मिलने की इच्छा है तो आप जाइए मिलने। अभी कोई शिव लोक में पार्वती माता शिव जी का दर्शन करना है, आप जाइए प्रणाम करने के लिए, प्रणाम करिए, दर्शन करिए, स्तुति करिए, वापस गोलोक धाम चले जाइए अपना जो आपकी सेवा है वो करने के लिए। समझदारी होगी तो कहीं समस्या नहीं है, लेकिन जो ना समझ है उसके लिए सब जगह समस्या है। बताइए, भगवान के इस दुनिया से कुछ साल पहले जब सत्य युग था, द्वापर युग था, मनुष्य यहाँ से ऊपर के लोकों में जाते थे ब्रह्मा जी से मिलने, बातें करने। जगन्नाथ मंदिर बनवाए राजा इंद्रद्युम्न, वो गए थे ना ब्रह्मा जी को इनवाइट करने के लिए कि आप चलिए हमारी पूजा कर दीजिएगा। गए थे कि नहीं गए थे बताइए? तो जा सकते हैं। आपकी समझदारी खाली होनी चाहिए कि कौन कहाँ रहते हैं और किन की कौन सी सेवा है। फिर क्यों झगड़ा झंझट? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सब देवता अपनी अपनी सेवा कर रहे हैं, अब महान महान सब हैं, कैसे जन्म हुआ है उनका, कितना अंश है उनमें भगवान का, कितनी शक्ति भगवान ने उनको दी है सेवा करने की, ये सब खाली पता होना चाहिए। आपका कार्य है भजन करना, आप भजन करो, वो आप उनका काम है सृष्टि करना, वो सृष्टि कर रहे हैं, उनका काम है विनाश करना, वो विनाश कर रहे हैं, सब अपनी अपनी सेवा कर रहे हैं। आपका कार्य जो है प्रचार करना, आप प्रचार करिए। आप गोलोक धाम जाएंगे, वहां भी आपकी सेवा होगी, राधा रानी सखियों के साथ, मंजरियों के साथ, आप अपनी सेवा करिए। भगवान कृष्ण जाते हैं कि नहीं? सब जगह जाते हैं, बताइए। सारे लोकों में जाते हैं, नारद मुनि सारे लोकों में जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं। तो आप क्यों नहीं जा सकते? शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो सब दरवाजा खुला है, शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे तो सब बंद है। शुद्ध भक्त बन जाइए, सब जगह दरवाजा खुल जाएगा, सब जगह जाइए, सब जगह मिलिए जुलिए, प्रेम से हंसिए, बोलिए, खेलिए, कूदिए, हो गया। ये सत्य बात है। नहीं, वो इसलिए नहीं करना चाहिए, आपकी आस्था एक जगह होनी चाहिए। आपको जाना है कृष्ण के धाम, आपको फॉलो करना है जो हमारे आचार्य बोल रहे हैं। आपके लिए जो उपवास है, देखिए आप यहाँ रहते हैं, यहाँ अभी आप साधना भक्ति कर रहे हैं, ठीक है ना? भगवान को इंडिकेशन तो मिलना चाहिए ये भक्त चाहता क्या है। तो आपका उद्देश्य एक होना चाहिए, बहुत सारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। बहुत सारा उद्देश्य हो गया तो भगवान डिसाइड नहीं कर पाएंगे इसको करना क्या है, इसको जाना कहाँ है। इसलिए आपका उद्देश्य एक होना चाहिए, क्लियर कट, ठीक है? अपना उद्देश्य एक रखिए और अपनी सेवा करिए। और फॉलो किसको करना है? गुरु के वचन को। गुरु महाराज ने बोला शिवरात्रि उपवास करने तो कर लीजिए, नहीं बोला तो मत करिए। आप बात समझे क्या? उपवास हम क्यों करते हैं? किसी की भी उपवास करने का मतलब ये होता है कि उस दिन, विशेष जो दिन है उपवास का, उस दिन ज्यादा शरीर पर ध्यान नहीं देना है। ये टाइम पर ये बनाए, चावल बनाए, रोटी बनाए, खाएं पिए, टॉयलेट जाए, बाथरूम जाए, नहीं, कुछ मत जाओ। क्यों? क्योंकि कुछ न खाओ न पियो, सारा समस्या
समाप्त। तो क्या करो, भजन करो। यदि उपवास के दिन हम वेफर्स भी खा रहे हैं, आजकल तो साबूदाना और वरई का डोसा, तो इडली, तो इतनी वैरायटी है, रोज के दिन से ज्यादा उपवास के दिन वैरायटी है। तो फिर क्या फायदा होगा उपवास करके? उपवास का मतलब है शरीर की आवश्यकताओं को कम करना और ज्यादा शास्त्रों के ऊपर ध्यान देना, माला के ऊपर ध्यान देना, या भगवान की कोई सेवा जैसे अभिषेक करना या जो भी होता है तो वो करना, यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। इसीलिए होता है व्रत उपवास। अगर व्रत उपवास कर लिए, आजकल तो फैशन है, क्या क्या उपवास करते हैं लोग, क्या बोलते हैं उसको, करवा चौथ। कौन सी लेडी होती है करवा चौथ के दिन भगवान की भक्ति वक्ति करने वाली, सब फैशनेबल कपड़े पहनना और क्या क्या करना, मुझे ज्यादा पता भी नहीं है। तो वैसा नहीं है उपवास का मीनिंग। उपवास का मीनिंग क्या है कि हमको यदि कोई भी उपवास कर रहे हैं तो उस आचार्य के बारे में जानना, उनके लीलाओं को सुनना पढ़ना, और तो वो तभी मौका मिलेगा ना जब नहीं खाइए पीजिएगा। अगर रूटीन की तरह रोज खाना बनेगा तो फिर कब आपको मौका मिलेगा ये सब करने का? तो इसलिए शरीर की आवश्यकता को कम करने का मतलब है मत खाओ, चूल्हा ही मत जलाओ। अगर पूरा घर उपवास कर रहा है तो आसान है, लेकिन अगर आप कर रहे हैं बाकी सबके लिए बनाना है तो फिर आपका कुछ भी कम नहीं होता है, फिर आपको सारा कार्य करना ही है। नॉर्थ इंडिया में हमारे पहले के जनरेशन जो उपवास करते थे वो सिर्फ दूध पीते थे और केला खाते थे, और नहीं तो निर्जला। दो ही टाइप का देखा है मैंने लोगों को करते हुए। कोई भी फल, केला मैंने बोल दिया, केला सब आसानी से सब जगह मिल जाता है, नहीं तो कोई भी फल खा सकते हैं और दूध पी सकते हैं, और कुछ बना के नहीं। नमक तो कोई सोचता भी नहीं है उधर। ये जब हम लोग यहाँ आए तो पता चला कि नमक भी खाते हैं। कोई नहीं नमक खाता है। उपवास मतलब नमक नहीं। बच्चों को दे दिया तो दे दिया, पर बड़े लोग नहीं खाते हैं। तो ठीक है, प्रभुपाद ने अलाउ किया है तो हम खा लेंगे। प्रभुपाद ये बोल रहे हैं कि आप उपवास करने का मतलब ये मत बोलो कि अब एनर्जी ही नहीं है, हम लेटे रहेंगे सारा दिन। तो अगर वैसा करना है तो उससे अच्छा खा लो, उससे अच्छा खा लो, मगर सेवा करो, अध्ययन करो, माला जापा करो, पर खा लो। केवल उपवास करने से नहीं होगा, समझना पड़ेगा उपवास करते क्यों हैं। और कोई प्रश्न है किसी का क्या? एक साथ 2-3 लोग बोल रहे हैं, अरे ऐसे कैसे चलेगा? इधर बोल रही है इधर बोल रही है, देखो सर्वमयी। बोलो 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 हाँ, भागवत सप्ताह केवल आप कथा सुनेंगे ना, और तो कुछ नहीं करेंगे ना। फिर कथा सुनने में क्या, आप कहाँ किसका सुन रहे हैं? इस्कॉन की कथा सुन रहे हैं ना, बस। केवल कथा सुनेंगे इस्कॉन के किसी भी आचार्य का तो वो चलता है, लेकिन जो सिस्टम है, अभी आपको समझा रही हूँ। देखिए, पृथ्वी पर हम रहते हैं, वहां सिस्टम दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ सिस्टम दिखाई दे रहा है भगवान का। भगवान ने, अभी इंसान को छोड़िए, अभी आप भगवान के बारे में बात कर रहे हैं। भगवान ने सिस्टम बनाया है। यहाँ पे आपको सिस्टम दिख रहा है? प्रकृति में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सूरज एक समय पर डूबता है, उगता है। चंद्रमा का भी समय है रात को निकलने का। उसके बाद जाड़ा, गर्मी, बारिश का भी समय है ना? ऊपर में कितने सारे ग्रह नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं, गिन सकते हैं? करोड़ों हैं, है ना? करोड़ों। साइंस नहीं गिन पा रहा है।
आपस में अगर टकराना शुरू कर दें तो कुछ बचेगा? क्यों नहीं टकरा रहे हैं? जिसको जैसे चलने बोला है वो वैसे ही चल रहा है, राइट? तो यहाँ अभी हवाई जहाज उड़ती है यहाँ से 200 400, पुणे से हजारों, दिल्ली से हजारों, हर कंट्री से बहुत सारे एयरक्राफ्ट उड़ते हैं। अगर वहां सिस्टम नहीं हो तो क्या होगा? एक दिन में ही सब पूरा दुनिया जल जाएगी, इतने क्रैशेस होंगे। तो सिस्टम है ना, है कि नहीं बताओ? यहाँ के जो लोग हैं वो सिस्टम बना रहे हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट चलाने के लिए सिस्टम है, ट्रैफिक चलाने के लिए सिस्टम है, पुलिस है, स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक सिस्टम है, स्टेट लेवल पे सिस्टम है, देश के लेवल पे सिस्टम है, इंटरनेशनल लेवल पे सिस्टम है। भगवान की जो दुनिया है वहां पर सिस्टम है। आपने देखा कि सारे ग्रह नक्षत्र अपने अपने कक्षा में घूम रहे हैं, धरती पर भी सब कुछ अपने अपने सिस्टम हो रहा है। तो भक्ति में गुरु शिष्य परंपरा में सिस्टम नहीं होगा? बताइए। यहाँ पर आप कहेंगे अरे किसी का भी प्रवचन सुनना चाहिए, किसी गुरु का सुनेंगे, सब अच्छा ही बोल रहे हैं, वहां जाएंगे, आज इस क्लास में बैठेंगे, कल उस क्लास। जब सारे दुनिया में सिस्टम है तो ये सिस्टम यहाँ भी है। यहाँ पर आप जिस काउंसलिंग सिस्टम में हैं, जिस गुरु के सिस्टम में हैं, जिस परंपरा के सिस्टम है, यहाँ भी आपको सिस्टम में ही रहना पड़ेगा ना। ये सिस्टम तो भगवान से ही शुरू हुआ है। तो यहाँ क्यों मनमानी? बाकी जगह जब मनमानी नहीं चलती है तो यहाँ क्यों मनमानी? बोलिए क्यों? क्योंकि यहाँ मनमानी कर सकते हैं। मनमानी तो आप कर लीजिएगा, पर आप दिमाग लगा के सोचिए कि मनमानी और कहीं चल रही है क्या? नहीं चल रही है। तो बाकी जगह अगर मनमानी नहीं चलती है, मतलब यहाँ भी मनमानी नहीं चलनी चाहिए, तभी रिजल्ट अच्छा आएगा। रिजल्ट अगर चाहिए अच्छा तो यहाँ भी हमको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सिस्टम बना है ये हमने नहीं बनाया है, ये भगवान से ही सब कुछ सिस्टमैटिकली चल रहा है। गुलाब के पौधे पर गुलाब खिलता है, आज गेंदा खिल गया, कल गुलाब खिल गया, परसों जोही खिल गया, चमेली खिल गया, ऐसा होता है क्या? गुलाब का बीज है तो गुलाब ही खिलेगा, गेंदा का बीज है तो गेंदा ही खिलेगा। आप राजभोग संध्या भोग करने जाते हैं, कोई भी माता जी किसी भी दिन कहीं भी चली जाती है क्या? जिसका नाम है, जिस टाइम पर नाम है उसी टाइम पे जाना है। तो अभी हमारे क्लास में मान लीजिए लोगों का नाम है 100 लोगों का कि ये माता जी के काउंसिली हैं, तो वो कहेंगे आज हम इनके क्लास में बैठेंगे, कल हम उनके, परसों उनके। सब तो अच्छा ही बोल रहे हैं, सब तो भागवतम ही सुना रहे हैं। वो क्या भागवतम नहीं सुना रहा? मुझे बोला है एक भक्त ने, इसलिए बोल रही हूँ आपके। वो क्या भागवतम नहीं सुना रहा है? वो भी तो भागवतम सुना रहा है। तो हर जगह सिस्टम है, तो यहाँ आप सिस्टम तोड़ेंगे तो फिर जैसे कहीं और सिस्टम तोड़ते हैं तो रिजल्ट बुरा होगा, वैसे यहाँ भी सिस्टम तोड़ेंगे तो रिजल्ट बुरा होगा। लोगों ने थोड़ा सा सिस्टम तोड़ा, लोगों ने थोड़ा सा सिस्टम तोड़ा। क्या सिस्टम तोड़ा? पेड़ को काटना शुरू कर दिया, बहुत सारे पेड़ों को काट दिया। रिजल्ट देखो कितनी गर्मी है। प्रकृति का जो नियम है, भगवान ने जो नियम बनाया है, उसको आप डिस्टर्ब नहीं करिए। खाने पीने का जो सिस्टम है, भगवान ने क्या बोला है? सूर्योदय होने के पहले जगो, नहाओ धो, पूजा पाठ करो, नाश्ते का टाइम, लंच का टाइम, डिनर का टाइम। बचपन से हम जो फॉलो करते आए हैं, जैसे ही बच्चे कॉलेज जाते हैं बदल देते हैं। अब हम रात को 2 बजे सोएंगे, 3 बजे 11 बजे तक सोते रहेंगे। शरीर तो उस सिस्टम का आदी है ना, आपने चेंज किया तो अब लो। अब डायबिटीज, बाल पकता है 15 साल के बच्चे का, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, क्योंकि आपने सिस्टम को तोड़ दिया। तो
जितना ज्यादा सिस्टम फॉलो करेंगे उतना ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, और जितना तोड़ेंगे उतना रिजल्ट आपको खराब मिलेगा। सिंपल बात है। प्रकृति के नियम है, भगवान के नियम है, इंसान के नियम है, वैसे ही मंदिर का भी नियम है। और कोई प्रश्न? और माता ये चली गई, प्रश्न पूछ नहीं पाई। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।